हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स एंड फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट्स का सेट है which is used to measure all kind of fundamental and derived physical quantities or derived quantities। सिस्टम चार टाइप के यूज हुए हैं। फर्स्ट है सीजीएस सिस्टम, सेकंड एफपीएस सिस्टम, थर्ड MKS सिस्टम, फोर्थ SI सिस्टम। SI सिस्टम मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं इसे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सीजीएस सिस्टम में C रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर को, G ग्राम एंड S सेकंड। सिमिलरली इन FPS लेंथ की यूनिट फुट, मास की यूनिट पाउंड, S सेकंड यूनिट ऑफ टाइम। इन MK सिस्टम M रिप्रेजेंट करता है मीटर विच इज द यूनिट ऑफ लेंथ, K रिप्रेजेंट किलोग्राम यूनिट ऑफ मास एंड S रिप्रेजेंट सेकंड यूनिट ऑफ टाइम। ये तीनों सिस्टम अब यूज नहीं होते। वर्ल्ड वाइड यूज जो होता है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये 1960 से यूज हो रहा है कंटिन्यू। जो इसे अडॉप्ट किसने किया था? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये अडॉप्ट हुआ था 1960 में। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम है जो आज यूज हो रहा है। इन सीजीएस सिस्टम फंडामेंटल यूनिट्स थी हमारी, सेकंड ग्राम सेंटीमीटर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, मास, लेंथ एंड टाइम। सिमिलरली एफपीएस सिस्टम में भी यही था, फुट, पाउंड, सेकंड। एमके सिस्टम मीटर, किलोग्राम, सेकंड। लेकिन एसआई सिस्टम में टोटल 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। टोटल 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। 9 में 7 जो है उसे तो एक कैटेगरी में रखा हुआ है और 2 फिजिकल क्वांटिटी को अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। तो टोटल हो जाती है 7 + 2 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये सिस्टम जो है सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, क्या ये बंद हो गए हैं? ये इनका यूज नहीं करते? इनका आज भी यूज करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूज हम करते हैं वो एसआई सिस्टम का करते हैं, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी, मास, लेंथ एंड टाइम। लेकिन एसआई सिस्टम में टोटल 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जिनमें से 7 को एक कैटेगरी में रखते हैं और 2 को अलग कैटेगरी में रखते हैं। ऐसा क्यों होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फुट, पाउंड, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड जो था वही हमारा एसआई सिस्टम में भी यूज होता है, लेकिन इसमें सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं और एसआई सिस्टम में टोटल 9 है, तो ये इसी के अंदर मर्ज हो जाता है। FPS फुट, पाउंड, सेकंड, इसी कैलकुलेट करना बहुत टिपिकल टास्क था
क्योंकि ये मैट्रिक्स सिस्टम नहीं था। इट इज नॉट अ मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स सिस्टम कौन सा होता है? मैट्रिक्स सिस्टम होता है जिसमें 10 रेज़ की पावर होती है। जैसे अगर हम सेंटीमीटर की बात करें, सपोज दैट हम 100 सेंटीमीटर लेकर चलें तो हम इसे लिख सकते हैं 10 रेज़ पावर 2। ठीक है, 10 पावर 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही ये 10 की पावर में काउंट कर सकते हैं इसको इजीली। ग्राम है 1 kg इज इक्वल टू 10 पावर 3 ग्राम या 1000 ग्राम हम लिख सकते हैं, लेकिन फुट को या पाउंड को नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हमारे पास 4 सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। तो हम डिस्कस करेंगे अब एसआई सिस्टम में जो टोटल 7+2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कौन सी हैं। तो इन एसआई सिस्टम बेसिक एसआई क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ये बेसिक हैं। बेसिक एसआई क्वांटिटीज। सीरियल नंबर कॉलम बना लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स, ये ऐसा यूनिट है, उनका सिंबल, और एक और कॉलम मैं इसमें ऐड करूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एसआई सिस्टम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवंथ, टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। 7+2 9। 7 है बेसिक और 2 है सप्लीमेंट्री। मास की यूनिट होती है किलोग्राम। एसआई सिस्टम में किलोग्राम, ओनली किलोग्राम, नॉट ग्राम, नॉट टन, ओनली किलोग्राम। सिंबल केजी। डायमेंशनल फॉर्मूला की अभी हम बात करेंगे। सेकंड इज लेंथ। लेंथ की यूनिट मीटर। कहीं कहीं METER लिखते हैं, कहीं कहीं METRE भी लिखते हैं, तो देख लेंगे। इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड इज टाइम। टाइम की यूनिट सेकेंड, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाती है ये। वैसे तो और भी है, लेकिन हम सेकंड को इजीली मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेकंड, इसे हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। K से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। इसे CD से रिप्रेजेंट करते हैं। सेवंथ लास्ट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इसकी ऐसा यूनिट होती है मोल। MOL से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री होती हैं। सप्लीमेंट्री एसआई
क्वांटिटीज वो दो होती हैं, 1 and 2। फर्स्ट इज प्लेन एंगल एंड सेकंड इज सॉलिड एंगल। इन्हें सप्लीमेंट्री में रखा है। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, RADIAN रेडियन, और सॉलिड एंगल की स्टीरेडियन। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल RAD से और इसे SR से। ये टोटल 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन SI सिस्टम। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इन सब की SI यूनिट हमने देख ली, इन सब के सिंबल हमने देख ली। अब बात आती है डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो वर्ल्ड में 7 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं, ओनली 7। किलोग्राम को जैसे मास के लिए M, डायमेंशनल फॉर्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं हमेशा। लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला A, टेम्परेचर का केल्विन का K, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का कैंडेला के लिए CD, मोल का MOL। सिर्फ इन सातों का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इन दोनों का नहीं होता। इसीलिए इन्हें सप्लीमेंट्री SI क्वांटिटी या SI सिस्टम में रखते हैं, सप्लीमेंट्री, क्योंकि इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। इसलिए इसे फंडामेंटल में मर्ज काफी टाइम तक इन दोनों को, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को मर्ज नहीं किया था, पर ये किसी पर डिपेंड भी नहीं करती, होनी तो ये फंडामेंटल ही चाहिए, लेकिन इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, इसीलिए इन दोनों को सप्लीमेंट्री में रख दिया। पर ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला का कंसेप्ट हम आगे भी पढ़ेंगे। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली मेजर कर सकते हैं, जैसे क्योंकि हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का तो पता चल ही गया है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M, लेंथ का L, टाइम का T, इलेक्ट्रिक करंट का A, एम्पियर से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं A, टेम्परेचर का केल्विन होती है SI यूनिट और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है K, कैपिटल K। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का CD से रिप्रेजेंट करते हैं, इस यूनिट होती है कैंडेला। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट होती है मोल, MOLE, मोल सिंबल होता है MOL। डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम MOL से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सप्लीमेंट्री में कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, दो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टीरेडियन। अब तक हम यूनिट पढ़ते आए हैं डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये डिग्री था। अब हम यूनिट पढ़ते हैं रेडियन। अब रेडियन यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वर्क कैसे करता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आने वाली कुछ वीडियोस में देखेंगे इसको, हम इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो हम उसमें पढ़ेंगे इसे। तो इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।